अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं हमी डॉक्टर मोहम्मद कासिम तैमूरी क्लिनिक हरीपुर पाकिस्तान से आपसे मुखातिब। मैं डी एच एम एस होम्योपैथिक फिजिशियन हूं। तैमूरी होम्योपैथिक क्लिनिक हरीपुर पाकिस्तान में अपनी प्रैक्टिस करता हूं और इसके साथ साथ दुनिया भर में अपनी ऑनलाइन कंसल्टेशन सर्विसेज भी प्रोवाइड करता हूं। अगर आप मेरे चैनल पे आज नए आए हैं, वेलकम। और सबसे पहली मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि हमेशा मेरी आपको हेल्थ अपडेट्स, नए नए मालूमाती टॉपिक्स के ऊपर जो हेल्थ अपडेट्स हैं आपको मिलती रहें। आज हम बात करेंगे जी डैंड्रफ के ऊपर। इससे मतलब बहुत ज़्यादा सवाल आते हैं, डॉक्टर साहब मेरे सर में खुश्की बहुत ज़्यादा है, मेरे बाल गिरते हैं, मेरी स्किन बड़ी ऑयली है, वगैरह वगैरह। तो डैंड्रफ के ऊपर बात करेंगे। डैंड्रफ की जो है मोस्ट इसकी काजेस क्या होती हैं। देखिए, सबसे पहले तो ये समझें कि ये जो हमारे स्कैल्प है, इसके अंदर आपके बाल लगे हुए हैं, हेयर फॉलिकल्स हैं। हेयर फॉलिकल्स के साथ आपके कुछ ग्लैंड्स होते हैं जो कि ऑयल सिक्रीट करते हैं, आपकी इस पूरी सतह को ऑयली रखते हैं। नॉर्मली ये स्लाइटली ऑयली रहती है, लेकिन अगर ये ओवर प्रोडक्शन हो जाए, सीबम प्रोडक्शन इसकी ज़्यादा हो जाए, ऑयल ज़्यादा सिक्रीट होने लगे, तो ये एक इन्वायरमेंट क्रिएट कर देती है यीस्ट इन्फेक्शन के लिए। क्योंकि ये ऑयल जो होता है, ये ऑयली सरफेस जो होती है, यीस्ट इन्फेक्शन के लिए अच्छा सोर्स ऑफ एनर्जी होता है। वो उसको एज एनर्जी यूज़ करती है और वहाँ पे उसकी जो है ना एक प्रोडक्शन सी बढ़ जाती है यीस्ट की इन्फेक्शन की, और वहाँ से फिर बड़ी तेज़ी के साथ उस यीस्ट इन्फेक्शन की वजह से, फंगस की वजह से वो स्किन जो है डेड होके उतरना शुरू हो जाती है। तो ये जो डैंड्रफ होता है, या बेसिकली डेड स्किन होती है, जो कि वो बड़ी तेज़ी के साथ जो है उतरती है और आपको वो खुश्की सिकरी की सूरत में आपको नज़र आती है। ये फंगस जो है बेसिकली मेलासीजिया नामी एक फंगस है, उसकी वजह से होती है। ये रूटीन में बहुत ज़्यादा केसेस के आते हैं। तो इसके लिए अब हमारे पास जो पेशेंट्स आते हैं, दो तरह के पेशेंट्स होते हैं। एक वो होते हैं, डॉक्टर साहब मैंने तमाम तरह के शैम्पू इस्तेमाल कर लिए, मैं बड़ी विटामिन ई भी यूज़ कर रही हूँ, मुख्तलिफ़ किस्म के शैम्पू यूज़ किए हैं, ऑयल यूज़ किए हैं, लेकिन मेरा डैंड्रफ ख़त्म नहीं हो रहा। ठीक है, हालांकि वो बहुत ज़्यादा केयर करते हैं और बहुत ज़्यादा केयर के साथ बहुत ज़्यादा परेशान भी होते हैं, उनकी एंजाइटी भी बहुत ज़्यादा होती है। और एक वो पेशेंट होते हैं जिनको अपनी सफाई सुथराई का, पर्सनल हाइजीन का, बालों को साफ करने का, धोने का बिल्कुल ध्यान ही नहीं होता, सेंस ही नहीं होता। एक वो जो बहुत ज़रा ओवर सेंसिटिव होते हैं, बहुत ज़रा ख्याल करते हैं, मुख्तलिफ़ किस्म के अच्छे से अच्छा ऑयल, अच्छे से अच्छा शैम्पू इस्तेमाल करने के बावजूद उनका डैंड्रफ रहता है। और एक वो होते हैं जिनको बिल्कुल केयर नहीं होती है। ठीक है, तो इस कंडीशन में नॉन इन्फ्लेमेटरी कंडीशन हो या इन्फ्लेमेशन हो, डर्मेटाइटिस हो, ठीक है, तब भी इनकी मेडिसिन जो है, दो मेडिसिन बड़ी ख़ास है। एक है सल्फ़र। सल्फ़र वैसे भी स्किन के इश्यूज़ के लिए बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होती है, और सल्फ़र हम उन पेशेंट्स को देते हैं जो केयरलेस होते हैं अपनी सेहत के बारे में, बालों की हाइजीन के बारे में। वो मतलब हफ्ता हफ्ता, दो दो तीन तीन दिन सर धोते नहीं हैं। ठीक है, तो सर के अंदर एक तो उनकी ओवर ऑयली प्रोडक्शन होती है, बाद दफ़ा वो एक्सेस बाहर से अपना दूसरे ऑयल भी यूज़ कर रहे होते हैं, और डस्ट, मट्टी, धूल उसमें पड़ रही होती है, तो वो फंगस के लिए एक बहुत साजगार माहौल क्रिएट कर रहे होते हैं, इस तरह से सफाई का ख्याल ना करके। एक तो धूल मिट्टी जा रही है, एक उनके अपने ग्लैंड्स ऑयल बना रहे हैं, दूसरा खुद भी वो ऑयल अप्लाई कर रहे होते हैं, तो इसकी वजह से उनकी फंगस कम होने के बजाय बढ़ती जाती है। और एक वो पेशेंट्स होते हैं जो बहुत ज़रा ख्याल करते हैं अपना, मुख्तलिफ़ किस्म के शैम्पू, मुख्तलिफ़ किस्म के ऑयल्स इस्तेमाल करने के बावजूद
ट्रीटमेंट लेने के बावजूद, मल्टीविटामिन्स मल्टी मिनरल्स लेने के बावजूद उनका डैंड्रफ ख़त्म नहीं हो रहा था। तो ये आते हैं हमारे पास, इनका जो कॉन्स्टिट्यूशन होता है आर्सेनिक एल्बम से जाके मिलता है। स्किन के जितने इश्यूज मैं देखता हूँ अपनी प्रैक्टिस में, उनकी जो मेडिसिन बनती है मोस्टली मेडिसिन बनती है उनकी मिनरल किंगडम से। अब मिनरल किंगडम की मेडिसिन में देखें, सल्फर टॉप पे आती है, सेकंड पे आर्सेनिकम एल्बम आती है, ग्रेफाइटिस आती है, ठीक है जी, पेट्रोलियम आती है, इसके बाद प्लांट किंगडम से थूजा आती है, ठीक है, और सुरैनम जो है नसोड रेमडी है। तो पेशेंट की कैफियत, उसका लाइफस्टाइल, उसकी नेचर, उसका कॉन्स्टिट्यूशन, ये हमें हेल्प करता है मेडिसिन प्रिस्क्राइब करने में कि उसकी वजूहत क्या हैं, उसका लाइफस्टाइल क्या है, किस वजह से उसका डैंड्रफ हो रहा है, ठीक है, आया वो मुख्तलिफ़ किस्म के जो है प्रोडक्ट्स इस्तेमाल कर रहा है, शैम्पूज पुअर क्वालिटी के जो है वो इस्तेमाल कर रहा है, या वो अपनी सफाई पर्सनल हाइजीन का ख्याल नहीं कर रहा है, या उसकी लाइफ में स्ट्रेस बहुत ज़्यादा है, उसकी काजेज़ क्या बनती हैं, ठीक है ना। जब ये खुश्की होती है तो बालों में खारिश भी बहुत ज़्यादा होती है, बाल भी गिरते हैं, बाल जंदार भी नहीं होते, हेयर फॉल भी उनका होता है। तो एक तो उनको खुश्की तंग की होती है, स्ट्रेस उनके काज कर रही होती है, दूसरा उनके बाल गिर रहे होते हैं, उससे वो अलग परेशान होते हैं, ठीक है जी। तो अगर इसमें अंदर आपको रेडनेस महसूस हो तो ये डर्मेटाइटिस भी हो सकता है और सोराइसिस भी हो सकता है। तो ये इसकी अलग से ट्रीटमेंट आती है। डैंड्रफ जो है अगर है उसमें, आप सब लोग जानते हैं डैंड्रफ को, खुश्की को, तो उसकी ड्राइनेस की वजह से और हेयर प्रोडक्शन की हेयर ऑयल की प्रोडक्शन की वजह से उनके जो इश्यूज होते हैं, उसके लिए फिर हम पेशेंट की अलामात, उसकी टोटलिटी के मुताबिक, आया उसको सल्फर देनी है, आर्सेनिकम देनी है, उसको ग्रेफाइटिस देनी है, कौन सी मेडिसिन देनी है, वो हम उसके लिए फिर हम प्रॉपरली प्लान करते हैं। इसमें अगर हम देखें इन मेडिसिन में, तो ये मेडिसिन उनके एज पर उनकी सिम्टम्स जो है हम इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा आपका कोई भी इशू आप हमसे कंसल्ट कर सकते हैं, ऑनलाइन कंसल्ट कर सकते हैं। उसके लिए हम आपको जो है अपना नंबर जो है यहाँ पे आपके साथ शेयर कर देंगे। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।